नमस्ते बच्चों, आज हम एक अद्भुत और मजेदार कहानी सुनने जा रहे हैं जो न केवल आपको हंसाएगी बल्कि आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें भी सिखाएगी। आज मैं आपको प्यारे पंछियों की एक मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है एक घने जंगल की जहां कई तरह के पंछी रहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जो हरियाली और सुंदरता से भरा हुआ था। इस जंगल में हर तरह के पंछी रहते थे जो अपनी अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते थे। कुछ पंछी अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थे तो कुछ अपनी मधुर आवाज के लिए। उस जंगल में बहुत सारे प्यारे पंछी रहते थे। उनमें से एक था एक बहुत ही बुद्धिमान और होशियार तोता जिसका नाम था टिम्मी। टिम्मी न केवल बुद्धिमान था बल्कि वह बहुत ही मददगार भी था। वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। टिम्मी बहुत ही होशियार और मददगार था। एक दिन जंगल में एक छोटी सी गिलहरी जिसका नाम था सिम्मी बहुत उदास थी। सिम्मी ने अपना खाना कहीं खो दिया था। वह बहुत परेशान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सिम्मी ने टिम्मी से मदद मांगी। टिम्मी ने अपनी तेज निगाहों से जंगल को देखा और सिम्मी का खाना ढूंढ निकाला। टिम्मी ने सिम्मी को उसका खाना वापस दिलाया और सिम्मी बहुत खुश हो गई। उसने टिम्मी का धन्यवाद किया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक और दिन की बात है। जंगल में एक उल्लू रहता था जिसका नाम था उल्लू रामू। रामू को एक समस्या थी। रामू को रात को अच्छी नींद नहीं आती थी क्योंकि उसे लगातार डरावने सपने आते थे। वह बहुत परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रामू ने टिम्मी से मदद मांगी। टिम्मी ने उसे समझाया कि अगर वह सोने से पहले अच्छे विचार सोचे तो उसे अच्छे सपने आएंगे। रामू ने टिम्मी की बात मानी और अब वह रात को अच्छी नींद लेता है। वह अब खुश और स्वस्थ महसूस करता है। इस तरह टिम्मी ने अपने ज्ञान और समझदारी से जंगल के सभी पंछियों की मदद की। उसने बच्चों को भी यह सिखाया कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए। टिम्मी ने बच्चों को यह भी सिखाया कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह टिम्मी अपने ज्ञान से सबकी मदद करता है। हमें भी टिम्मी की तरह ही समझदार और मददगार बनना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई मजेदार कहानी।